Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साथ ही साथ एक इंस्पिरेशनल चैप्टर जो कि है रीच फॉर द टॉप विच इज़ द पावर ऑफ द बुक बिहाइव। एंड आज की वीडियो में हम कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को। नाउ फॉर द वंस जिनको नहीं पता, ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दोनों ही पार्ट्स बेस्ड हैं ऑन टू ऑफ द लेडीज जिन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव किया है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, डिस्पाइट द फैक्ट कि दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, या उनकी बहुत सारी परेशानियां रही हैं, या बोल सकते हो कि एक अलग ही लेवल ऑफ एंथुजियाज्म रहा है। और ये चीज़ों पे बेस्ड आज आपको ये दोनों स्टोरीज जो हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली हैं, दैट हाउ यू शुड बी रेडी विथ फुल पैशन एंड डिटर्मिनेशन अगर सच्ची में कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। और हमेशा ये जो लोग इतना ज़्यादा अचीव कर लेते हैं वो इतना इजी नहीं होता, केक वॉक नहीं होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं जो रास्ते में आती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर विल पावर, योर एंड्योरेंस कि आप कितना ज्यादा रेडी हो टू डील विथ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट कम्स योर वे टू अचीव दैट गोल दैट इज योर ड्रीम। क्लियर? सो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। दो पार्ट्स हैं, फिर से बता दे रही हूँ, एक है संतोष यादव जी के बारे में और एक है मारिया शारापोवा के बारे में। दोनों ही पार्ट्स हम सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे, जैसे संतोष यादव पार्ट का हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स सारे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको एक समरी दूंगी ताकि आपको रिवाइज करने में मदद मिले, साथ ही साथ फिर हम पार्ट 2 पे जंप करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द समरी पार्ट। तो ये रहने वाला है एक pattern. Now let's move on to the first part of the chapter which is about संतोष यादव जी। अब इसके पहले कि हम फर्स्ट पार्ट को बिगिन करें, आपके पास कुछ चीज़ें हैं या कुछ पॉइंटर्स हैं जो अगर आपको याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा हेल्पफुल रहेगा। और वो ये है कि रीच फॉर द टॉप इज द बायोग्राफी ऑफ द लाइव्स ऑफ टू ग्रेट लेडीज, वन इज संतोष यादव, वन इज मारिया शारापोवा। तो ये जो चैप्टर है ये बायोग्राफी होने वाली है दो लेडीज के बारे में जो कि हैं संतोष यादव जी और मारिया शारापोवा। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट संतोष यादव जो कि एक रिकॉर्ड होल्डिंग माउंटेनियर हैं, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं, वो भी 2 बार। एंड इनकी पूरी स्टोरी जो है आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द टाइम जब उन्होंने फाइनली माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया था। एंड देन द सेकंड पार्ट ऑफ रीच फॉर द टॉप इज अबाउट मारिया शारापोवा, अ टीनेजर हु अचीव्ड द नंबर 1 position किसमें? in tennis. So we are going to read about these two ladies. It's a very inspirational story, it's a very interesting story. So let's get started with the very first part जो कि है about संतोष यादव। तो ये सारे पॉइंटर्स आपकी बुक के हैं, तो एक बार बुक का भी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है या देख चुके हो पर आपको फिर से चाहिए कि एक और बार एक दूसरे तरीके से रिवाइज करा दिया जाए, तो दिस इज द राइट वीडियो दैट यू हैव come on. So let's just start with the first point. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice. तो ये अभी के लिए नहीं है, जब ये चैप्टर लिखा था ना उस टाइम की बात हो रही है कि when this chapter was written or when this story was written, at that time she was the only woman in the world जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार क्लाइंब किया है। Born in a society where birth of a son regarded as a blessing and birth of a daughter, though not considered a curse, was not generally welcomed. अब जब संतोष यादव जी का बर्थ हुआ था ना, तो वो एक ऐसे समय पे पैदा हुई थी या ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ पर बेटी का जन्म जो है वो एक कर्स तो नहीं बट वेलकमिंग नहीं था। साथ ही साथ बेटे का जन्म होना एक आशीर्वाद माना जाता था, दैट इफ किसी फैमिली में सन का जन्म हो रहा है, बेटे का जन्म हो रहा है तो एक आशीर्वाद है, बढ़िया सेलिब्रेशन होगा। और अगर कहीं बेटी पैदा होती है तो ये तो नहीं माना जाता था कि ये कर्स है, क्योंकि ब्लेसिंग का जस्ट ऑपोजिट कर्स होता है, बल्कि खुश नहीं होते थे लोग, वेलकम नहीं किया जाता था जिस तरीके से एक सन को वेलकम किया जाता था कि वाह बेटा हुआ है। क्लियर? When her mother, her कौन है? संतोष यादव जी। So when her mother was expecting संतोष, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. नाउ जब भी कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट होती हैं, सो डेफिनेटली उस वक्त उनको आशीर्वाद दिया जाता है, एंड ज़्यादातर आशीर्वाद यही होता है कि आपको बेटा हो एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे ही जब संतोष जो है बॉर्न होने वाली थी तब के टाइम पे एक कोई होली मैन थे, ठीक है, एक कोई शायद साधु संत होंगे जो वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, और उन्होंने देखा संतोष की मॉम को, तो उनको यही लगा कि भाई इसको बेटा चाहिए होगा, तो वो आशीर्वाद देते एंड ही वाज अज्यूमिंग कि दैट शी वांटेड अ सन।
टू एवरीवन सरप्राइज, बट एक बहुत सरप्राइजिंग चीज हुई, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, यानी संतोष यादव जी की जो दादी हैं, ग्रैंडमदर हैं, उन्होंने कहा, वो स्टैंडिंग क्लोज बाय, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। बट वो जो दादी हैं संतोष जी की, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया होली मैन को कि हमको बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। तो ये सुन के ना सब सरप्राइज्ड हो गए थे, बिकॉज भाई ऐसी सोसाइटी में जहां बेटा, एवरीबडी वांट्स अ बेटा, तब वो बोल रही हैं कि नहीं हमें बेटा नहीं चाहिए। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, सेम चीज, ये जो होली मैन है जो सबको आशीर्वाद देते हैं, सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटे का आशीर्वाद दें, वो सरप्राइज थे ये सुनकर कि ये कैसे, बट ऑब्वियसली उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग क्या थी, दैट संतोष मदर शुड बी ब्लेस्ड विद अ गर्ल चाइल्ड। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 sons, a sister to 5 brothers, और उन्होंने ब्लेसिंग दी। और जो डेस्टिनी में लिखा था, जो किस्मत में लिखा था, वो था कि बेटी ही होने वाली है, संतोष जी का बर्थ होने वाला था। सो यही हुआ, संतोष वॉज बॉर्न एंड शी वॉज द 6th चाइल्ड ऑफ द फैमिली, यानी ऑलरेडी 5 भाई बहन हैं उनके, ठीक है, और कौन है, 5 भाई हैं, बहनें नहीं हैं, ठीक है। सो विथ 5 sons, a sister to 5 brothers, यानी व्हेन संतोष जी वॉज बॉर्न ऑलरेडी 5 भाई थे उनके, एंड शी वॉज द 6th चाइल्ड। सो 5 भाइयों में एक बहन थी, कौन, संतोष जी। अब आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि दिस वॉज ऑल्सो द रीजन वाई दे वर एक्सपेक्टिंग अ गर्ल दिस टाइम, क्लियर, ओके। She was born in the small village of Jonia, was of Rewari district in हरियाणा। अब हम बात करते हैं कि संतोष जी का बर्थ कहाँ हुआ था। तो वो एक छोटे से गांव में पैदा हुई हैं, जो जोनिया में एक गांव पड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट क्या है, रेवरी डिस्ट्रिक्ट, और हरियाणा में पड़ता है। संतोष मीन्स कंटेंटमेंट। अब इनका नाम जो है, जो बेटी है इनकी, उनका नाम रखा गया संतोष, ठीक है, मतलब संतोष की मॉम जो है या पेरेंट्स जो है, उन्होंने नाम रखा संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है, संतोष इज अ हिंदी वर्ड, राइट, हिंदी में बात करते हैं हम। इंग्लिश में इसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो संतोष मतलब हमेशा खुश रहना विद वॉट एवर यू हैव। But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. तो she was not content, she was not content, ठीक है। So संतोष जी कभी भी satisfied नहीं थी, she was never content, she was always opposite of what her name meant. With a place in a traditional way of life, began living life on her own terms फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब एक जो ट्रेडिशंस सेट थे ना, कि लड़की ऐसे ही रहेगी, ये पहनना है, यहाँ पढ़ने जाना है, शादी हो जाएगी इस उम्र में, ऑल दीज ट्रेडिशंस कभी उन्होंने फॉलो किए ही नहीं। वो हमेशा से शुरुआत से ही अपने हिसाब से जिंदगी जीती थी। शी ऑलवेज लेड अ लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, यानी अपनी इच्छा के अनुसार। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जब बाकी की जो लड़कियां थी उस गांव की, सब ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी, इंडियन कपड़े पहनती थी, मे बी सूट, सलवार सूट या कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल अटायर, बट संतोष जी जो हैं वो शॉर्ट्स प्रेफर करती थी। जो लड़के पहनते थे कपड़े, वो ये प्रेफर करती थी पहनना। तो वो शुरुआत से ही अलग थी। शी वॉज नेवर लाइक कि जैसे सोसाइटी चला रही है वैसे ही चलना है, नहीं, वो अपनी हिसाब से अपनी जिंदगी जीती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अब ये संतोष जी के शब्द हैं, वो कह रही हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड दैट इफ आई choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. This is a very nice line, बहुत ही प्यारी लाइन है ये। संतोष जी कहती हैं कि शुरुआत से ही मुझे एक चीज़ पता थी, मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस थी कि अगर मैं एक सही और लॉजिकल, फिर से सुन लो, कौन से पाथ, सही और लॉजिकल पाथ चूज करती हूँ, रैशनल मतलब लॉजिकल, तो बाकी जो मेरे आसपास के लोग हैं वो बदलेंगे, मैं नहीं बदलूंगी। इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं कह रही हैं कि आपको जो करना है करो, सामने वाला चेंज होगा, आप क्यों होंगे, नहीं, आपको जो करना है करो, बट वो जो आप कर रहे हैं वो सही होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सही करोगे और कोई चीज जिसका रीजन है आपके पास, तो ऑब्वियसली आसपास के लोग समझेंगे और वो बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे। सो इस तरीके से ये बहुत प्यारा लाइन जो है वो संतोष जी ने बताया है कि वो हमेशा वो इसी बात पे चलती रही, एंड दैट इज हाउ वो अपने टर्म्स पे लाइफ जीती थी। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। एफ्लुएंट का मतलब होता है अच्छे से, एक भरा पूरा परिवार या फिर पैसे वाले लोग, वेल्दी फैमिली, ठीक है। सो दे वर लैंड ओनर्स एंड दे वर वेल्दी, मतलब पैसा था इनके पास। दे कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय। हरियाणा के बहुत पास पड़ता है ना। सो वही चीज़ है कि अफोर्ड कर सकती थी इनकी फैमिली सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराने का, कि अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते थे, क्योंकि पैसा था इनके पास। यानी इवन न्यू दिल्ली भी भेज सकते थे वो पढ़ने के लिए अपने बच्चों को, यानी तब के टाइम बहुत बड़ी बात होती थी। बट क्यों नहीं भेजा? बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। बट येस,
इन लाइन विल मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो वो जो है आराम से उनको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सकता था, बट उनको रूल्स के हिसाब से, सो अकॉर्डिंग टू जो भी कस्टम्स थे, जो उस वक्त चल रहा था, रूल्स रेगुलेशंस, उसके हिसाब से उनको जो है क्या करना पड़ रहा था, एडजस्ट करना पड़ रहा था। शी हैड टू गेट एडमिशन इन द लोकल विलेज स्कूल। जैसे कि बाकी बच्चे पढ़ते थे वैसे ही उन कस्टम्स के हिसाब से उनको जो है उसी चीज में बोल सकते हो कि एडजस्ट करना था। शी हैड टू गेट अकस्टम्ड टू दिस। She decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. And she was not like कि वो हमेशा irritate होके, frustrate होके या गुस्सा होके fight back कर रही थी. No. She always believed कि शांति से और right समय का इंतजार करते हुए right मौके पे वो fight back करेंगे ऐसे system को. So she decided to fight the system in her own क्वाइट वे, और वो सही समय आ गया. द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16. वो राइट मोमेंट क्या था? जब वो 16 यानी 16 साल की हो गई. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन अ विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड. अभी भी होता है कई गांव में 16-17 साल की उम्र मीन्स बहुत ज्यादा है और शादी करा दी जाती है. तो 16 की एज पे उनके जो जिस गांव में ये पैदा हुई थी संतोष जी, वहां पर बच्चियों की शादी करा दी जाती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम एंड एज इट वॉज वेरी कॉमन. तो संतोष के पेरेंट्स भी जो है एक प्रेशर डाल रहे थे संतोष जी पे कि आपको भी शादी करनी है, लाइक यू आर ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज, नाउ यू गेट मैरिड. सो इस तरीके से ये राइट टाइम कैसे हुआ, लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो शी वॉज बोल सकते हैं मेंट टू गेट मैरिड अकॉर्डिंग टू हर पेरेंट्स. क्लियर? ओके. A marriage as early as that was the last thing on her mind. संतोष यादव हैड सो मेनी थिंग्स इन अ माइंड, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसमें अगर कोई चीज़ सबसे आखिरी में थी ना, यानी कि करना ही नहीं है, वो था इतनी जल्दी शादी करना. तो शी नेवर वांटेड टू गेट मैरिड इतनी छोटी उम्र में. थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट. उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकी दी, थ्रेटन किया कि जब तक मुझे पूरी एजुकेशन नहीं मिलेगी मैं कभी शादी नहीं करूंगी. एंड नाउ ऑब्वियसली पेरेंट्स थोड़ा लेट कर सकते हैं, बट कभी शादी ना करे बच्चा ये चीज़ नहीं कर पाएंगे ना हैंडल. सो दे वर लाइक ठीक है भाई, कभी शादी ना करने से अच्छा है कि थोड़ा टाइम पढ़ा लो इसको, फिर भले शादी करा देंगे. सो वो ये धमकी देती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी. लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. एंड फाइनली वो घर छोड़कर चली जाती हैं और दिल्ली में एडमिशन ले लेती हैं स्कूल में. शी वांटेड टू स्टडी अहेड. पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन. तो माता पिता ने पेरेंट्स से मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, फीस ही नहीं भरेंगे, तुम पढ़ोगी कैसे. पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस. तो संतोष जी का एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही क्वाइटली शी फाइट्स बैक. तो वो क्या बोलती हैं, बहुत ही प्यार से, नम्रता से, पोलाइटली बता देती हैं कि ठीक है, फिर आप अगर फीस पे नहीं करेंगे तो मेरा प्लान ये है कि मैं पार्ट टाइम कहीं पे काम कर लूंगी और मैं उससे स्कूल फी भर दूंगी. हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन. और जब उनके पेरेंट्स को ये पता चला कि आवर डॉटर हैज डिसाइडेड टू वर्क एंड देन पे फॉर द फी, तो फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भैया, हमको फीस पे कर देनी चाहिए. Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. अब हमेशा से ही और थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा पढ़ना है, ये इच्छा रही है संतोष जी की. और क्योंकि अब उनके पापा को भी आदत हो गई थी कि संतोष को भैया बहुत पढ़ना है, ठीक है, तो अब वो भी मना नहीं करते थे. और इस तरीके से संतोष जी ने अपने एग्जाम्स वगैरह पास किए हाई स्कूल के और फिर वो जयपुर चली गई आगे की पढ़ाई के लिए. सो अभी तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि 16 साल की उम्र वॉज द राइट टाइम बिकॉज शी डिसाइडेड कि उनको क्या करना है. तो उन्होंने शादी के लिए तो मना कर दिया एंड शी डिसाइडेड कि वो आगे पढ़ेंगी. न्यू दिल्ली चली गई. फीस पे करने के लिए जब मम्मी पापा ने मना किया तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी और फीस पे कर लूंगी. एंड पेरेंट्स डिड नॉट अग्री कि वो काम करें, इसलिए उन्होंने फीस पे करना सही समझा. अब हमेशा से ही संतोष यादव जी ज़्यादा पढ़ने की इच्छा जताती रही हैं, तो पेरेंट्स भी स्पेसिफिकली उनके फादर जो हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल बोल सकते हैं कि आदी हो गए थे कि वॉज लाइक कि हाँ ठीक है अब यही होना है हमेशा. तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करके वो कहाँ चली गई हैं, जयपुर. तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी बातें हैं यहाँ पर. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी पढ़ाई को लेके ऐसे बाकी लोगों की तरह सोचा कि हाँ ठीक है कुछ नहीं. एंड वी गेट दी प्रिविलेज टू गेट एजुकेटेड, और हमको लगता है कितना पढ़ना पड़ेगा. और सो दिस इज हाउ हमको ये इंस्पिरेशंस मिलते हैं दैट फॉर श्योर अगर कुछ करना है लाइफ में एंड इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेटेड, जो कि बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड नॉर्मल थिंग्स, तो हमें डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए. क्लियर? ओके. अब वो जयपुर चली गई. शी ज्वाइन महारानी कॉलेज, गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. तो वो कहाँ चली गई, कौन से कॉलेज को ज्वाइन किया उन्होंने, महारानी कॉलेज. और कहाँ पे एडमिशन तो ले लिया, कौन से हॉस्टल में रहने लगी वो, कस्तूरबा हॉस्टल.
संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। जो कस्तूरबा हॉस्टल है वो अरावली हिल्स जो है बिल्कुल सामने थे, आमने सामने थे। सो इट फेस्ड व्हाट, अरावली हिल्स। अब ये जो भी बातें बोलेंगी वो इन्वर्टेड कॉमास में है और वो खत्म कहाँ हो रही है, क्लाइंबिंग पे। तो हम इसको ऐसे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सो कस्तूरबा हॉस्टल जो है वो अरावली हिल्स के जस्ट सामने था। एंड यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। तो संतोष यादव हमेशा से अपने रूम से देख पाती थी कि विलेजर्स, गांव वाले जो हैं वो क्लाइंबिंग स्टार्ट करते थे और कुछ समय बाद वैनिश्ड, क्या पता वो ऊपर पहुंच जाते होंगे, जो भी हिल्स होती थी, सो गायब हो जाते थे। वन डे डिसाइडेड टू चेक इट आउट एंड संतोष यादव रोज रोज देख रही है तो शी डिसाइडेड कि क्यों ना मैं खुद जाकर देखूं कि ये हो क्या रहा है। फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। वहां कोई नहीं दिखा संतोष यादव जी को, कुछ माउंटेनियर्स दिखे जो ऑलरेडी पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं। asked if could join them and संतोष यादव was like कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं भी माउंटेन क्लाइंब कर सकती हूँ। To her pleasant surprise they answered in the affirmative and motivated her to take to climbing। और वो सरप्राइज थी, वो शायद एक्सपेक्ट करी थी कि मना कर देंगे कि तुमको थोड़ी आता है क्लाइंब करना, यू कांट एंड स्टफ लाइक दैट, बट ऐसा नहीं था। उन लोगों ने अफर्मेटिव यानी कि अग्री किया, कंसेंट दिखाया कि हाँ हाँ क्यों नहीं, एंड बहुत ही मोटिवेटेड वे से किया कि नहीं तुम चढ़ सकती हो एंड स्टफ लाइक दैट। उनको बोला चलो क्लाइंब करते हैं। सो इस तरीके से उनकी क्लाइंबिंग की जर्नी जो है ना वो स्टार्ट होती है अरावली हिल से, कि अगर ये माउंटेनियर शायद मना कर देते तो आगे की जर्नी जो हम पढ़ने वाले हैं वो नहीं होती शायद। क्लियर, ओके। Then there was no looking back for this determined young girl। डिटर्मिनेशन तो ना बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप में वो नहीं है, बात की जज्बा नहीं है कि करना ही है तो नहीं होगा, है ना। तो वही चीज़ है कि शी वॉज डिटर्मिन्ड एंड शी डेफिनेटली टुक एन अपॉर्चुनिटी कि चलो मैं पूछ लेती हूँ जाने के लिए, एंड उसके बाद कभी पीछे देखना नहीं हुआ, यानी अब वो जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई। इट नेवर स्टॉप्ड। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उन्होंने पैसे सेव किए, जो भी पैसे आते होंगे घर से, उसमें उन्होंने सेविंग की और फिर उन्होंने अपने आप को एनरोल करा लिया, एडमिशन ले लिया। कहाँ पर? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। Her college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May। उनका जो कॉलेज सेमेस्टर है वो खत्म होने वाला था अप्रैल के मंथ में, बट वो कब खत्म हुआ? बाद में। इट एंडेड ऑन 19th of May, तो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है। अप्रैल में एंड हो जाता तो शायद उनका जो प्लान था उस हिसाब से वो चलती, बट अब उनके पास समय कम था। अब 19th of May को ही जो उनका कोर्स है या सेमेस्टर है वो एंड हो गया था। क्लियर। As she was supposed to be in उत्तरकाशी on the 21st, यानी कि उनका प्लान क्या था, पहले अप्रैल में एग्जाम्स खत्म होंगे और वो 21st को उत्तरकाशी यानी जहां उन्होंने एडमिशन लिया वहां पहुंच जाएंगी, है ना। बट अब 19 को खत्म हुआ एग्जाम, तो उनके पास कितने 2 ही दिन बचे देखा जाए तो 21 को तो उनको पहुंचना ही था। कहां पर? उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। सो शी डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड शी हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। सो बिफोर प्लान वॉज एग्जाम्स एंड्स इन अप्रैल, शी गोज बैक होम, घर में रहेंगी थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ, देन फाइनली शी विल अगेन कम 21st को उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। बट बिकॉज पूरा प्लान अलग ही हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया एग्जाम्स, एंड दैट इज हाउ उनके पास अब टाइम ही नहीं था घर जाने का, तो शी डायरेक्टली हेडेड टू दिस इंस्टीट्यूट। शी हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर फादर विदाउट हुज परमिशन शी हैड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। पेरेंट्स को नहीं पता था कि बच्ची माउंटेनियरिंग में दिलचस्पी रखती है या वहाँ एडमिशन ले लिया है, कुछ नहीं पता था पेरेंट्स को। तो उनको ऑब्वियसली एक लेटर लिखना पड़ा जिसमें वो माफ़ी मांग रही हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगी घर या स्टफ लाइक दैट, या मैंने एडमिशन ले लिया है, या जो कुछ भी बात होगी। तो एक माफ़ी वाला लेटर जो है, अपॉलॉजी लेटर जो है, उन्होंने लिखा अपने पापा के लिए, बिकॉज शी कुड नॉट गो बैक होम। क्लियर, ओके। Thereafter संतोष went on an expedition every year। एक्सपेडिशन क्या होता है? जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोग एक जर्नी पे जाते हैं, स्पेसिफिकली ज़्यादातर क्लाइंब करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं। सो उनका अब हर साल जो है एक एक्सपेडिशन होता था। क्लाइंबिंग स्किल्स मच्योर्ड रैपिडली, डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं जिससे लोग बीमार हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं माउंटेनियरिंग को। एक तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जाती है, और हाई ऑल्टीट्यूड पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, ऑब्वियसली बिकॉज बिल्कुल कंडीशन चेंज हो जाती है फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑन ग्राउंड, है ना। तो इसीलिए उनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे बहुत जल्दी मतलब डेवलप हो गया एक रेजिस्टेंस, एक बात जिससे वो कोल्ड, ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम, इन सबको फेस कर लेती थी। एंड ऑब्वियसली उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स भी जो है बहुत बेहतरीन होती गई और बहुत जल्दी होती गई। ऑब्वियसली रीजन एक ही है, बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी डिटर्मिन्ड। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। क्या बेस्ट क्वालिटीज थी संतोष यादव जी की कि उनमें एक आयरन विल थी, लोहे जैसा विल था, विल पार,
कोई टस से मस नहीं कर सकता उनको. इफ शी वॉज लाइक आई हैव टू डू दिस, शी विल डू इट. नो नथिंग, नो बडी, यू नो कुछ भी ऐसा बोल सकते हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, वो ठंड हो या कुछ भी ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम कुछ भी हो, इट कुड नेवर स्टॉप हर फ्रॉम अचीविंग व्हाट शी हैड ऑलरेडी हैड इन हर माइंड. सो शी हैड एन आयरन विल. फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकली भी बहुत फिट थी वो, कुछ भी झेल लेती थी. एंड ऑल्सो मेंटली भी शी वॉज वेरी टफ. मेंटल टफनेस होना बहुत जरूरी है. लाइक इफ यू आर लाइक वीक, इमोशनली वीक एंड आप नहीं कर पा रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, देन दैट इज कि आप मेंटली वीक हो, है ना. बट शी हैड दैट मेंटल टफनेस एंड ऑल द 3 क्वालिटीज मेड हर व्हाट शी इज राइट नाउ. सो इस तरीके से ऑलवेज शी प्रूव्ड हर कि शी कैन डू इट. क्लियर? ओके. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if he could join them. अब जो कल्मिनेशन है, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है उनके करियर का, अब वो आ चुका था 1992 के टाइम पे. दिस वाज द ईयर व्हेन शी कुड सी और विटनेस द हाईएस्ट दैट पीक ऑफ अचीवमेंट. और ये कब हुआ है? 4 साल पहले उन्होंने शाइली का मतलब होता है एक नर्वस वे में, यूनिक टिमिड वे में जाके पूछना कि क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ आपको, जो वो गई थी माउंटेनियर से पूछने, और उन्होंने हाँ कर दिया, है ना. ये 4 साल पहले हुआ था. और ठीक 4 साल बाद 1992 में शी अचीव्ड दैट पीक पॉइंट एट बेयरली 20 years ऑफ एज. कितनी एज थी इनकी? 20 साल की उम्र. संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. 20 साल की उम्र थी और इन्होंने फाइनली जो माउंट एवरेस्ट है उसको क्लाइम कर लिया. वो पहुंच गई उस चोटी पर और शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव दैट. तो देख सकते हो, इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स नॉट अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट द डिटर्मिनेशन दैट शी हैड एंड शी फाइनली अचीव्ड इट. Her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors. तो उनसे ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा पहले से ही माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, वो उनके सीनियर्स हमेशा 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते थे इनकी. और वो ये था, उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स बहुत प्यारी थी, फिजिकली शी वॉज वेरी फिट एंड ऑल्सो उनका मेंटल स्ट्रेंथ देखकर बहुत इंप्रेस हो जाते थे इनके सीनियर्स. हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स. ऑल्सो शी वॉज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. ठीक है, बहुत अच्छी इंसान है वो. कैसे? क्योंकि उनका हमेशा कंसर्न रहता था दूसरों के लिए. वो हमेशा से ही जो लोग उनके साथ क्लाइंब कर रहे हैं उनका ध्यान रखती थी, या उनको हमेशा एक टीम में जाना, लोगों के साथ घुल मिल के अपनी प्लेस पे पहुंचना, उस पीक पे जाना बहुत पसंद था. और इसीलिए जो उनके साथ क्लाइंब करते थे ना, उनके दिलों में एक अलग ही जगह थी संतोष यादव जी के लिए. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल. और फाइनली कुछ ऐसे ही आपको बताए जाएंगे एक्सपीरियंस, जिससे ये प्रूफ जो पॉइंट है वो प्रूफ हो जाए कि 1992 के टाइम पे जब एवरेस्ट एक्सपीडिशन हो रहा था या मिशन था, तब संतोष यादव जी ने स्पेशल केयर प्रोवाइड की थी एक फेलो क्लाइंबर को जो ऑलमोस्ट मरने वाला था. ऑलमोस्ट द पर्सन वॉज गोइंग टू डाई. कहां पर? साउथ कोल. साउथ कोल क्या है? द साउथ कोल इज अ शार्प एज्ड कोल बिटवीन माउंट एवरेस्ट एंड होत्से. ये दोनों माउंटेन्स हैं, इनके बीच में कहीं पॉइंट पड़ता है साउथ कोल. तो वहां पर ये इंसिडेंट हुआ था. क्लियर? ओके. She was unfortunately unsuccessful in saving him, but yes, due to certain reasons, कोशिश उन्होंने पूरी की, but उस person को बचा नहीं पाए and the person died. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. But एक बार ऐसा हुआ कि मोहन सिंह एक फेलो क्लाइंबर थे, उनकी जान बचा ली. किसने? संतोष यादव जी ने. अगर संतोष यादव जी अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर नहीं करती उनके साथ, तो शायद आज वो भी नहीं होते. ठीक है, सो मोहन सिंह जी की भी जान बचाई है किसने? संतोष यादव जी ने, वो भी ऑक्सीजन शेयर करके, जो कि बहुत बड़ी बात है. क्लियर? ओके. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. और जब से उन्होंने ये अचीव किया, 12 महीने के अंदर अंदर, जो बहुत छोटा टाइम है देखा जाए तो, 12 मंथ्स के अंदर अंदर उनको इंडो-नेपलीज वुमेन्स एक्सपेडिशन से इन्विटेशन आया कि ज्वाइन कीजिए, एंड शी बिकेम द मेंबर ऑफ दिस एक्सपेडिशन. शी देन स्केल्ड एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम. और एक बार नहीं, दूसरी बार भी उन्होंने स्केल कर लिया माउंट एवरेस्ट को, thus setting a record as the only woman to have scaled Everest twice. तो उस वक्त उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, ये अकेली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया है. एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग. एंड इस तरीके से जो भी रिकॉर्ड है माउंटेनियरिंग के, उसमें उन्होंने अपने आप को अपने लिए एक जगह, एक यूनिक प्लेस सिक्योर कर ली. एंड इस तरीके से इंडिया का भी नाम ऑब्वियसली रोशन हुआ, बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू डू दिस.
इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्मश्री। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, आप सुनते होंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो ऐसे कुछ इंडिया के ऑनर्स हैं, है ना। जब मतलब अगर ये मिल जाता तो डेफिनेटली यू हैव डन अ ग्रेट थिंग। इसी तरीके से इंडिया गवर्नमेंट जो है उन्होंने अवार्ड दिया, उन्होंने रिस्पेक्ट पे की बाय गिविंग वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, और वो था पद्मश्री। सो शी वाज अवॉर्डेड, नवाजा गया उनको पद्मश्री के साथ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज describing her feelings when she was literally on top of the world. Santosh has said, it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. अब जब संतोष जी फाइनली टॉप ऑफ द वर्ल्ड लाइक माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई थी, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि शी सेड इट टुक सम टाइम, थोड़ा समय लगा यू नो कि वो जो इतना बड़ा बिल्कुल ब्यूटीफुल जो एक व्यू है, जो फील है, उसको मैं थोड़ा एब्जॉर्ब कर पाऊँ। इट टुक टाइम, एंड उसके बाद मैंने इंडियन ट्राई कलर यानी कि इंडियन फ्लैग जो है उसको लहराया, एंड हेल्ड इट अलूफ्ड ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने उसको जो बिल्कुल वर्ल्ड का एक रूफ ही है, छत समझ लो, इतना हाईएस्ट पॉइंट है, वहां मैंने इंडियन फ्लैग को पकड़ के जो है मैं खड़ी रही। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। ऑब्वियसली मतलब जब हम पढ़ते हैं तब भी हमको इतना प्राउड फील होता है, तो फॉर हर टू डिस्क्राइब दैट शी हैज फेल्ट, दैट शी हैज लिव्ड द मोमेंट, उसको डिस्क्राइब करना है समथिंग डिफिकल्ट, राइट। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एनी पर्सन, राइट, कि उनकी कंट्री का फ्लैग जो है बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे फ्लाई कर रहा है। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। When you go to a place, जहाँ आप जैसे मंदिर जाते हैं आप कोई, या आप कोई स्पेसिफिकली कहीं जा रहे हो जहाँ बहुत स्पिरिचुअल वाइब है, तो एक अलग ही फील आता है, राइट। अगर आपने कभी वो पीस, वो शांति फील की हो, सेम थिंग जो है फील कर पा रही थी संतोष जी when she was there on the top of the world. I felt proud as an Indian, and she says एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रही थी। I was feeling you know गर्व महसूस हो रहा था मुझे कि मैं एक भारतीय हूँ, and I have come here. Clear? Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kgs of garbage from the Himalayas. Also she didn't do this कि वो बस आ गई, मतलब जो काम था, नो, शी हैड दिस एक स्ट्रॉन्ग जो इन्वायरमेंटलिस्ट की फीलिंग होती कि नहीं पर्यावरण को बचाना है, वो 500 किलोग्राम गार्बेज जो है हिमालय से लेकर आई थी। सो दिस इज हाउ शी इज अ ग्रेट पर्सन, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे स्टोरी एंड होती है, आप समरी पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ आपको क्लियर होता है कि डेफिनेटली देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस पीपल। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर, कम ऑन ऐसे जैसे बोल दिया कि नहीं मैं जा रही हूँ बाहर पढ़ने एंड स्टफ, बोलना बड़ा आसान है। फॉर हर टू डू दैट इट वॉज ग्रेट। जितने ट्रेडिशंस थे उससे बिल्कुल अलग हटके फाइट बैक करना, वो भी बहुत साइलेंटली, एंड लेटर ऑन प्रूफ करना दैट वट एवर शी डिड वॉज वर्थ इट। ये सारी चीजें आपको बहुत इंस्पायर करती हैं। बट येस, व्हाट डू यू गेट टू लर्न फ्रॉम दिस इज, इफ़ यू रियली फील कि आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो सही है, वो लॉजिकल है, एंड फॉर श्योर आप उसे अचीव कर सकते हो बाय नॉट फाइटिंग बट बाय प्रूविंग इट with your deeds, then for sure आप उतने determined, उतने focused रहो, and you will achieve it, and definitely your results will be worth it. So इस तरीके से ये है पहला part. It was great. अब हम summary पढ़ेंगे, and then let's move on to the second part of the same chapter. Clear? Okay. अब पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, सो वी नाउ नीड टू गो थ्रू द समरी। क्यों पढ़ना है समरी? बिकॉज आप एक बार चैप्टर समझ चुके हो, बट व्हाट इफ अगर आपको बिल्कुल ना ऐसे एग्जाम के थोड़ा टाइम पहले या फिर 1-2 दिन पहले सिर्फ रिविजन करना है ऑफ द पॉइंटर्स, या फिर आप खुद जानना चाहते हो कि मेरे को ना एक कंक्लूजन क्या मिल रहा है चैप्टर से, मैसेज क्या डिलीवर हो रहा है, ये सब चीज़ों के लिए समरी पढ़ना इज द बेस्ट वे, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस दी समरी। चैप्टर तो भी क्लियर हो गया है। सो संतोष यादव जी के बारे में पूरा चैप्टर है। पहली वुमन है ये जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया है, एंड या देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी गेट टू लर्न फ्रॉम हर, कि कितने भी ऑड्स वगैरह हो लाइफ में, कितना भी अलग जा रहा हो सिस्टम, बट इफ़ यू आर डिटरमिन्ड फॉर द राइट थिंग, अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, पैशनेट हो, देन फॉर श्योर आप उसे अचीव कर सकते हैं। सो संतोष यादव इज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया है, दैट्स नन अदर देन संतोष यादव। शी वॉज बोर्न इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। व्हाट इज पेट्रियार्कल? जहाँ पर ना मेल्स को बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है, या जहाँ मेल जेंडर जो है उसको ज़्यादा बोल सकते हो रिस्पेक्ट पे की जाती है, बट विमेन्स आर नॉट कंसिडर्ड दैट
नाइस, ओके, एंड वेलकम नहीं किया जाता उनको। तो यही चीज़ थी यहाँ पर। क्या दिया था कि संतोष यादव जी एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ पर मेल जब होता था तो सेलिब्रेशन होता था, एक बेबी बॉय का बर्थ होता था तो सेलिब्रेशन वाज देयर, बट अगर एक गर्ल का जन्म होता था तो ऐसा नहीं है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, बट वेलकमिंग नहीं था, कि खुश नहीं होते थे एज सच। सो उसे कह देते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। सो शी वाज बोर्न इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वेयर अ सन वाज कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग, बेटा होना एक आशीर्वाद माना जाता था, एंड डॉटर वाज नॉट वेलकम्ड, और अगर कहीं पे बेटी का बर्थ हो जाता था तो इट वाज नॉट वेलकम्ड। Once a holy man visited Santosh's family to bless Santosh's mother with a son, but Santosh's grandmother told him that they wanted a daughter. देखो हुआ क्या कि when Santosh's mother वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, यानी जब संतोष जी का बर्थ होने वाला था, दैट टाइम एक होली मैन जो है वो वहां से जाते हैं, एंड ही थॉट टू काइंड ऑफ ब्लेस द वुमन विद अ बॉय बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ बॉय देयर। तो वो आशीर्वाद देना चाह रहे थे कि बेटे का जन्म हो, बट संतोष जी की जो ग्रैंड मदर है शी टोल्ड दैट वी वांट अ बेबी गर्ल। दिस वॉज सरप्राइजिंग फॉर श्योर फॉर द होली मैन टू, बट ऑब्वियसली वट एवर ब्लेसिंग वॉज आस्क्ड ही ग्रांटेड दैट। सो संतोष वॉज द ओनली सिस्टर टू हैव 5 एल्डर ब्रदर्स, क्योंकि टोटल 6 बच्चे हैं इनके फैमिली में, जिसमें से संतोष जी जो है वो अकेली एक फीमेल है, एक सिस्टर है, बाकी सारे ब्रदर्स थे, ठीक है। तो इसीलिए ऑल्सो दे वॉन्टेड अ डॉटर एंड इट वॉज डेस्टिन टू हैपन, सो दैट्स वाई संतोष जी का बर्थ होता है, एंड उनके ऑलरेडी 5 बड़े भाई हैं। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन जोनिया ऑफ अ रेवरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो शी वॉज बॉर्न इन विलेज जो कि है जोनिया विलेज, ये रेवरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कहाँ, इन हरियाणा। सो दिस ऑल्सो यू मस्ट नो बिकॉज यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर एक्सपेक्टिंग। मे बी आपको एक क्वेश्चन दिया जाए वेर यू आर आस्क्ड अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ संतोष यादव जी और व्हाट आर द चेंजेस दैट यू सी इन द स्टोरी, तो ये बिगनिंग का आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर? ओके। Santosh's name means satisfaction. What is the actual meaning of Santosh? Word Santosh, satisfaction, संतुष्टि, ठीक है, that is contentment. तो ये है the real meaning of the word. But was she like the same like her name? She was content? No, she was not. She was never ever satisfied with the traditional life of our society. जो इनके rules थे, कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, दैट यू आर ओनली सपोज टू स्टडी इतनी देर तक, इतने टाइम तक, 16 की एज हो जाएगी यू आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड यू कांट वेयर छोटे कपड़े। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ट्रेडिशंस जो थे वो सबके हमेशा अगेंस्ट जाती थी कौन? संतोष। शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद दिस, सो दैट्स वाई उनका जो नाम है ना, इट नेवर मैच्ड विद हर पर्सनैलिटी। तो शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड, दैट्स अ गुड थिंग। तभी वो अलग गई, फाइट किया विद द सिस्टम, एंड शी इज वॉट शी इज राइट नाउ। क्लियर? शी स्टार्टेड टू लिव हर लाइफ अकॉर्डिंग टू हर ओन रूल्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। शी हैड लेड अ लाइफ which was based on her own terms, यानी कि अपनी खुद के बनाए हुए रूल्स पे she led a life. It was not, देखो अपने खुद के बनाए हुए रूल्स गलत हैं तो क्या बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे शी डिड? नो। अगर आपके खुद के बनाए हुए रूल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू समथिंग पॉजिटिव, टू समथिंग ग्रेट अचीवमेंट सॉर्ट ऑफ, तब सही है। बट इफ़ यू आर लाइक कि खुद के रूल्स कैसे भी हो चलेगा, नहीं, वो नहीं है कि माई लाइफ माई रूल्स टाइप का फंडा नहीं। यहाँ पे ये है कि शी न्यू कि ये जो ट्रेडिशंस हैं, ये जो चीज़ें हैं, दीज आर स्टॉपिंग देम from growing, and she never wanted a speed breaker in her life, है ना। तो इसीलिए she always started living a life which was based on her own rules, regulations which were not negative, ठीक है। तो बहुत बचपन से ही she was like against these. When other girls of society wore traditional dress, she wore shorts. जैसे बाकी जो लड़कियां थी वहाँ की, they used to wear जो भी वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े हैं वैसे ही क्लोथ्स पहनते थे, बट शी नेवर लाइक दिस। संतोष जो है, संतोष यादव जी, वो हमेशा शॉर्ट्स पहनती थी। सो यही एक चीज़ है जो बहुत बड़ी बात है, एंड शी नेवर काइंड ऑफ stood by what other rules were there. She led a life जो उनके लिए comfortable थी. संतोष family was affluent. What is affluent? Well to do, यानी कि अच्छे पैसे वाले लोग थे इनकी family. They were land owners. तो दे हैड मनी कि वो यू नो एक्सेप्शनली, जैसे बाकी लोग नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं तो दे कुड सेंड देयर चिल्ड्रन टू न्यू दिल्ली के स्कूल या अच्छे बड़े स्कूल, तो इतना पैसा था संतोष यादव जी की फैमिली के पास. शी वॉज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल बिकॉज ऑफ द फैमिली कस्टम, बट येस वट एवर द कस्टम्स वर देयर, रूल्स वर देयर कि इसी स्कूल में भेजना है. सो संतोष यादव जी जो है वो भी एक लोकल विलेज स्कूल में ही भेजी गई. शी वॉज नॉट सेंट टू कोई न्यू दिल्ली का स्कूल. शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम. शी डिसाइडेड कि शी नीड्स टू डू समथिंग बहुत शांति से. शी वॉज नॉट लाइक बहुत इरिटेटिंग या फिरोशियस या स्टफ लाइक दैट. नो, शी विथ वेरी सो मच लाइक बहुत अच्छे से शांत मन से विथ कामनेस क्वाइटनेस साइलेंटली शी डिसाइडेड टू फाइट बैक विद द सिस्टम जब राइट टाइम आएगा. एंड दैट राइट टाइम केम व्हेन शी टर्न्ड 16 years.
So her parents wanted to get her married at the age of 16 as per the old tradition. जैसे वहाँ के traditions हैं, customs हैं, rules हैं, उस हिसाब से she wanted to get married 16 साल की उम्र में. Like not wanted to, she was meant to get married according to the society and the parents. तो उनके parents भी चाह रहे थे कि इनकी शादी करा देंगे 16 साल की उम्र में. But संतोष जी के लिए इतनी छोटी उम्र में शादी करना ना, उनकी जो लिस्ट है ना उसमें सबसे आखिरी में आता था. Like इतनी जल्दी शादी करना, she never would do that. She refused to marry and threatened parents that she would not get married until she gets a proper education. So she said मेरे को शादी नहीं करना है, and ये threaten किया, ये धमकी दी कि अगर आप मुझे मेरी पढ़ाई करने नहीं देंगे पूरी तो मैं लाइफ में कभी शादी नहीं करूंगी. Now for parents थोड़ी देर रुक के शादी करना एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा कि वो कभी लाइफ में शादी ना करे. सो पेरेंट्स ने भी अग्री कर दिया, चलो ठीक है भाई, ऐसा ना हो कि सच में ये लाइफ में कभी शादी ना करे. सो दैट्स व्हाई दे अग्रीड कि वो आगे जाके पढ़ सकती है. शी लेफ्ट होम एंड गॉट एडमिशन इन अ स्कूल इन दिल्ली एंड शी फाइनली लेफ्ट हर होम और वो न्यू दिल्ली में एडमिशन ले लेती हैं एक स्कूल में. इनिशियली हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे द फीस बट लेटर अग्रीड एज संतोष थ्रेटन देम दैट शी वुड वर्क पार्ट टाइम टू पे द फीस. बिगिनिंग में द पेरेंट्स वर लाइक हम पैसे ही पे नहीं करेंगे, स्कूल की फी पे नहीं करेंगे. बट संतोष जी बहुत स्मार्ट हैं. शी वॉज लाइक मैं अपना प्लान बता देती हूँ आपको कि अगर आप मेरी फीस पे नहीं करेंगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके फीस पे कर लूंगी. एंड द पेरेंट्स नेवर वांटेड कि वो पार्ट टाइम जॉब करें फिर फीस पे करें, तो वापस अग्री कर जाते हैं, ठीक है भैया हम फीस पे कर देंगे. सो शी नेवर वॉज लाइक कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में या इरिटेट होकर, ऐसा नहीं था कि लड़ने लगती थी. शी वॉज नेवर वॉयलेंट, है ना. शी ऑलवेज वेरी साइलेंटली विथ फुल इंटेलिजेंस फॉट विद दीज थिंग्स, है ना. तो ये था कि शी सेड कि मैं शादी करूंगी नहीं कभी भी, पढ़ाई नहीं करने दोगे तो पढ़ाई करने का भी हाँ हो गया. देन फीस पे नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब करके फीस पे करूंगी. तो राइट चीज़ों के लिए वो फाइट कर रही थी, ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी चला रही हैं, जो गलत है उसमें जा रही है, नहीं. शी ऑलवेज फॉट फॉर द राइट थिंग. क्लियर. तो वो भी चीज़ ध्यान में रखना है, यू शुड फाइट बैक बट फॉर द राइट कॉज. ठीक है, ओके. She passed her high school and got admission in Maharani College in Jaipur and got a room in Kasturba Hostel. Finally, she got admission after passing the high school. She got admission in what? Maharani College. कहाँ पर है? जो जयपुर में है. And Kasturba Hostel नाम का एक हॉस्टल है, वहाँ पर एक रूम जो है वो भी ले लिया. किसने? संतोष यादव जी ने. हर रूम इन द कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स. उनका जो हॉस्टल था ना वो अरावली हिल्स वहाँ से दिखता था. अपनी विंडो से भी अरावली हिल्स को बहुत आसानी से देख सकती थी. शी यूज टू सी सम विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स एंड देन डिसअपियरिंग आफ्टर सम टाइम. तो वो अक्सर देखती थी कि कुछ विलेजर्स जो हैं चढ़ते हैं अरावली हिल्स पे, फिर एकदम से गायब हो जाते हैं, लाइक पता नहीं कहाँ जाते हैं. तो शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि एग्जैक्टली है क्या. सो शी डिसाइडेड कि चलो मैं खुद जाके चेक करती हूँ. सो वन डे शी वेंट टू नो वेयर द क्लाइंबर्स वर डिसअपियरिंग. सो शी वांटेड टू नो, सो शी वेंट देयर to kind of become aware of the fact कि कहाँ disappear हो जाते हैं villagers. So she went there and what she saw was, she saw some mountaineers and asked them whether she could join them. So she saw some mountain climbers, ठीक है, और वो उनसे बहुत ऐसे हिचकिचाते हुए, हेजिटेट करते हुए, स्टैमर करते हुए, बहुत शाय वे में पूछती हैं कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ आपको, लाइक कैन आई ऑल्सो ज्वाइन यू टू क्लाइंब द माउंटेन. एंड दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ हर माउंटेनियरिंग जर्नी. ये जो लोग थे दे वर वेरी नाइस, उन्होंने बहुत अफर्मेटिव आंसर दिया, दे अग्रीड कि हाँ क्यों नहीं. एंड ऑल्सो दे मोटिवेटेड हर कि बिल्कुल बिल्कुल क्लाइंब करना चाहिए. सो दे सेड येस एंड मोटिवेटेड हर टू स्टार्ट क्लाइंबिंग. सो यहाँ से इनका क्लाइंब करने का, माउंटेनियरिंग करने का, माउंटेन क्लाइंब करने का जो जर्नी है ना, that began. So this is how this took place. That एकदम से अब इनका जर्नी जो है वो चेंज हो जाएगा. She was studying there, मे बी कोई दूसरे डिग्री में, बट ना उनका एक्चुअल जो ड्रीम था, मतलब जो एक्चुअली उनको अच्छा लगेगा करना, that she would do. So later she took admission in Nehru Institute of Mountaineering without informing her parents, and she took admission in this particular college जो कि है Nehru Institute of Mountaineering. और इसके बारे में उन्होंने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया था, बिकॉज ऑब्वियसली उनको पता था कि पेरेंट्स मना ही कर देंगे. वाई वुड यू वांट टू स्टडी फर्दर, क्योंकि तुम ऑलरेडी बोल चुकी हो कि आई वुड स्टडी एंड फिर मैं शादी एंड स्टफ लाइक दैट, जो कुछ भी है. बट इनके पेरेंट्स को भी आदत हो गई थी संतोष जी की और पढ़ने की आदत से, एंड दे काइंड ऑफ बिकेम अडेप्टेड टू इट कि अब तो पढ़ना ही है इसको, तो हमेशा का हो गया है. इन उत्तरकाशी संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशंस एवरी ईयर. हर साल उत्तरकाशी में वो माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन ग्रुप के साथ चढ़ाई करने जाना. She used to do this every year. She developed climbing skills and an amazing immunity to cold and high altitude. For sure, she became very polish हो गई उनकी climbing skills. She worked very hard. तो climbing skills तो बहुत ही बेहतरीन हो गई. साथ ही साथ एक altitude पे जाकर ना एक acclimatization होता है, body का एक adaptation होता है. तो वो भी she kind of developed a very great immunity against बहुत कम temperature, that is cold, and also the high altitude problems. ठीक है, तो उनकी body भी बड़ी physically fit थी and mentally she was very very tough.
She climbed Mount Everest, the highest peak in the world, in 1992 and the age was of only 20 years. सिर्फ 20 साल की थी वो और 1992 ईयर था और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फाइनली क्लाइंब कर दिया. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट. Santosh impressed her seniors with her climbing skills, physical fitness and mental strength. What impressed the seniors of Santosh Yadav ji was three very important things. एक तो उनकी climbing skills बहुत लाजवाब थी, दूसरा physically she was very fit and third thing mentally भी she was very tough. कई लोग होते हैं ना physically बड़े tough होते हैं but mentally बहुत जल्दी break down हो जाता है या emotionally बहुत जल्दी break कर जाते हैं and that's why वो अपना आगे नहीं पढ़ पाते या perform नहीं कर पाते, right? But all these three required important things in Santosh ji was seen that unki climbing skills were very nice, they were excellent. Also physically she was very fit and mental toughness was also there. Also जो उनके fellow climbers थे वो क्यों impressed थे संतोष जी से या संतोष जी की एक अलग ही जगह थी लोगों की लाइफ में, वो क्या थी? Her humanity and concern for others and her desire to work together as a team found her special place in hearts of fellow climbers. Also the way उनमें इंसानियत थी, she had concern for others, she used to think good for others, वो सारी चीज़ें. Also the way she always loved वर्किंग इन अ टीम, एक टीम प्लेयर होता है ना, वो क्वालिटीज जो थी ना इनकी, दैट इम्प्रेस्ड द फेलो क्लाइंबर्स. द फेलो क्लाइंबर्स ऑलवेज लाइक हैड अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट्स. किसके लिए? संतोष यादव जी के लिए. सो दीज आर द गुड थिंग्स दैट यू कैन फॉर श्योर इलेबोरेट. अगर कोई आंसर आता है तो लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपको बहुत कैरेक्टर स्केच के क्लोज कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन फॉर श्योर मेंशन अबाउट दीज थिंग्स एंड ये आप इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो इन द काइंड ऑफ मैसेज लर्नड फ्रॉम द चैप्टर. क्लियर? ओके. She saved a fellow climber or mountaineer Mohan Singh when she shared her oxygen with him. तो साउथ कोल पे क्या होता है कि एक कोई सफ़र कर रहा था बहुत ज़्यादा, उनकी मदद करने की कोशिश करती हैं संतोष यादव जी, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ नहीं बच पाती, द पर्सन डाइड. बट ये लाइफ सेव करने में कामयाब होती हैं किसकी? मोहन सिंह जी की, जो कि इनके फेलो माउंटेनियर थे एंड ही वॉज ऑल्सो इन अ वेरी बैड कंडीशन, वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ अगर संतोष जी अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं करती विथ हिम, एंड दैट इज हाउ शी सेव्ड द लाइफ ऑफ द पर्सन. शी सिक्योर्ड अ यूनिक प्लेस फॉर India and herself by creating history in mountaineering and scaling it twice in her lifetime. So she became a part of Indo-Nepalese Women's Expedition. तो उसके बाद वो एक और बार माउंट एवरेस्ट जो है क्लाइंब कर लेती हैं and that is how भारत का भी नाम रोशन किया इन्होंने. And also she secured herself also a very great place mountaineering में. After a year of her first success, Santosh joined an Indo-Nepalese women's expedition and again climbed Mount Everest. So it was like just एक साल बाद after she climbed Mount Everest, उनको invitation आता है to join Indo-Nepalese women's expedition. She accepted it, she became a member of this and finally फिर से Mount Everest climb कर लेती हैं. So this is how उनका जो मेहनत था, focus था, determination from the very beginning, it worked in favor of her and she also not only बोल सकते हैं received an honor for herself but also उन्होंने अपनी country भारत को भी बहुत proud feel कराया. Clear? Okay. She became the first woman to climb Mount Everest twice and that time she was the very first woman जिसने Mount Everest 2 बार climb किया था. She was awarded the Padma Shri by the Indian government. Obviously, if you do something great, you must be honored, rewarded, है ना. तो कई ऐसे honors हैं Indian government के, उनमें से पद्म श्री जो है उससे नवाजा गया था किसको? संतोष यादव जी को. संतोष यादव इज नॉट ओनली अ माउंटेनियर बट शी इज ऑल्सो एन इन्वायरमेंटलिस्ट. ऑल्सो शी इज सच अ ग्रेट पर्सन. वो सिर्फ एक बेहतरीन माउंटेनियरिंग ही नहीं करती हैं या माउंटेनियर ही नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं. पर्यावरण के बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छा सोचती हैं. कैसे? शी कलेक्टेड 500 kgs ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय. सो जब वो हिमालयस पे गई शी कलेक्टेड 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज. दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि सिर्फ वहाँ जाना उनका मकसद नहीं है. शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड. क्लियर? द स्टोरी ऑफ संतोष यादव शोज दैट सक्सेस comes to those who dare and do. For example, मतलब for sure बोलना चाहिए मुझे, 100% दिस थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्लास 9th में इतना अच्छा चैप्टर, बिकॉज आप अभी से अगर ये चीज़ें सीख जाते हो ना, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क सो ग्रेट फॉर यू कि अगर आप सच्ची में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना लाइफ में, उसके लिए आपको डेयर तो दिखाना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक आपको बहुत खतरा मोड़ लेने की जरूरत है, बट ऑब्वियसली रिस्क होता है लाइफ में थोड़ा. दैट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग और आप अगर जी जान लगा देते हो, इट इज़ समथिंग जो बहुत डिफिकल्ट है फॉर यू, यू माइट बिकम टायर्ड मेंटली फिजिकली, बट फिर भी गिव अप ना करो, देन फॉर श्योर यू विल बी बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन वेरी सून. जैसे संतोष जी, शी कुड हैव गॉन विद द रूल्स एंड कस्टम्स. देखो जितना ईजी होता है ना पढ़ना, उतना उनके लिए आसान रहा हो ऐसा हो नहीं सकता, राइट? शी वुड हैव डन सो मच टू गेट दिस मच. सो ये चीज़ है कि इफ़ शी हैड टू फाइट बैक अगेंस्ट ट्रेडिशनल कपड़े पहनना या स्कूल में एडमिशन या मैरिज एट 16, तो इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ करेज. तो वो डेयर है.
ऑल्सो टू गेट एडमिशन इन अ कॉलेज, बिना पेरेंट्स को बताए, बट दैट वॉज समथिंग जो अच्छा ही है उनके पेरेंट्स के लिए भी, इनके लिए भी. शी डिड दैट, शी रोट एन अपॉलॉजी लेटर. ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है मेरी लाइफ है कुछ भी हो, नहीं. शी रोट एन अपॉलॉजी लेटर टू फादर. शी डिडंट गो होम, ठीक है, एक घर पे नहीं गई वो भी एक इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग स्टेप था. एंड शी स्टार्टेड हर क्लाइंबिंग जर्नी. बहुत मेहनत लगती है टू डेवलप दैट फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस एंड ऑल्सो दैट हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड की तरफ इम्यूनिटी. शी डिड दैट एंड फाइनली शी just climbed Mount Everest, एक बार नहीं दो बार. So this is how those who dare and do will only get success. ये पहला लेसन है जो आपको चैप्टर समझ आता है, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संतोष fought against all odds, customs, traditions and prejudices to write her phenomenal success through hard work, effort, focus on the goal and mental and physical toughness. What it is, कि आपको इस चैप्टर से क्या पता चलता है अबाउट संतोष यादव जी, दैट कितनी भी अलग चीज़ें थी, जितने भी ऑर्ड्स थे, जो कस्टम्स ट्रेडिशंस पहले ही बने हुए थे, जो भी लोगों की सोच थी, एक प्री एग्जिस्टिंग नोशन था, प्रेजुडिस थे, सबकी तरफ शी फॉट. वाई शी फॉट अगेंस्ट देम? टू काइंड ऑफ राइट, टू काइंड ऑफ क्रिएट एन इमेज ऑफ हर लाइफ. और वो था एक फिनोमिनल सक्सेस, है ना. और वो कैसे हुआ, क्या क्या करना पड़ा उनको? ऑब्वियसली बहुत 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 ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, फोकस था उनका अपने गोल पे, कभी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई. ऑल्सो फिजिकली मेंटली उन्हें अपनी टफनेस जो है वो बरकरार रखी. एंड इट टेक्स अ लॉट टू काइंड ऑफ बोल सकते हैं मेंटेन दैट. एंड दैट इज हाउ शी finally achieved her goal and she is known, right? और इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. So that is how you need to understand कि अगर कुछ अचीव करना चाहते हो अच्छा लाइफ में, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट आपको अपना फोकस बना के रखना है. ऑल्सो मेंटली फिजिकली टफ होना उस वक्त जब आप ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन करो बिकॉज माइट बी और नॉट एबल टू अचीव इट, या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है टू अचीव योर गोल, बहुत ज़रूरी है, राइट. सो ये सारी चीज़ें हैं दैट यू शुड लर्न फ्रॉम दिस. इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अगेंस्ट द ऑड्स इन सोसाइटी, वन कैन डेयर टू चेंज द सिस्टम्स एंड डिजाइन वंस ओन डेस्टिनी. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि अगर चाहती संतोष जी तो ऐसे बोलती कि नहीं नहीं आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो, या फिर स्कूल क्यों नहीं जाए हम दिल्ली, या फिर 16 पे कोई शादी नहीं करेगा, ऐसे करके वो फाइट करती, शायद कोई नहीं सुनता उनकी. बट उन्होंने क्या किया, साइलेंटली बहुत मेहनत की और बिल्कुल करके दिखा दिया कि नहीं, गर्ल्स कैन ऑल्सो डू समथिंग, या फिर हम इन सब चीज़ों से भी हट के अपनी लाइफ डिज़ाइन कर सकते हैं. एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करके डिज़ाइन करके दिखाई. नॉट लाइक कि वो लड़ती रह गई कि ऐसा क्यों वैसा क्यों. शी वॉज नॉट आर्ग्यूइंग, she very silently fought back with the things by proving that what she can do. So this is how ये कुछ lessons हैं that you get to learn from the complete chapter. It's a great story, it's an inspirational story और I hope you understood it. Now we are done with the summary of the first part. अब हम second part को अच्छे से discuss कर लेते हैं and then उसकी summary देखेंगे. Clear? So let's just move on to the part second जो कि है मारिया शरापोवा के बारे में. Now the next part or the second part of this chapter is based on Maria Sharapova. I hope संतोष यादव जी का पूरा जो explanation है चैप्टर का, साथ ही साथ जो समरी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई है. अब कोई भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट से आएगा लाइक द फर्स्ट पार्ट, आप बहुत इजीली उसको आंसर कर सकते हैं. Now let's move on to the second part जो अगेन एक बहुत इंस्पायरिंग सी स्टोरी है. आपको बहुत कुछ वापस से सीखने को मिलने वाला है फ्रॉम दिस पार्ट. सो दिस इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन मारिया शरापोवा. इनके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव लाइन है, फिर हम चैप्टर बिगिन करेंगे. सो अ रशियन गर्ल मारिया शरापोवा रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18. तो ये एक रशियन गर्ल है, नंबर 1. नंबर 2, ये विमेंस टेनिस या टेनिस के लिए जानी जाती हैं. एंड इन्होंने अपना जो एक होता है ना पीक लेवल अटेन कर लेना, वो अचीव किया था व्हेन शी वाज ओनली ऑफ 18 ईयर्स. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. तो कुछ तो अलग है, मतलब disarming मतलब जो यूजुअल नहीं है, इट्स गोइंग अलग फ्रॉम हर स्माइल, लाइक कुछ तो एक गड़बड़ है, समथिंग एट ऑड्स यानी कुछ अजीब सा है. किस चीज से रिलेटेड? जब भी आप देखेंगे उनको एक प्यारी सी स्माइल है उनके फेस पे, एक रेडी स्माइल एंड एक ग्लैमरस अटायर होता है. शी इज ऑलवेज ड्रेस्ड अप इन वेरी नाइस क्लोथ्स. तो ये चीज देखकर ऐसा लगता है ना शायद कि शी इज वेरी हैप्पी, उनको कोई ऐसी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, शी वुड हैव अचीव्ड एवरीथिंग लाइक अ केक वॉक एंड स्टफ. बट ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज समथिंग डिफरेंट. क्या है वो? लेट्स रीड अबाउट इट. And that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और वो जो अलग है ना उनमें, जो एक अलग सी बात है, उसी वजह से she lifted what? Monday 22nd, Monday था 22nd of August of 2005. क्या भैया क्या बनी वो? She became the world number 1
in women's tennis. So she held or she holded this particular position, जो बहुत बड़ी बात है. So ये ध्यान में रखना है. डे था मंडे, डेट थी 22 अगस्त एंड द ईयर वॉज 2005. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. और ये ज़्यादा समय में नहीं हुआ बिकॉज शी वॉज सो मच हार्ड वर्किंग, शी वॉज सो डिटर्मिन्ड कि ज़्यादा वक्त नहीं लगा उनको ये अचीव करने में. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. और ये जो है ये बहुत मतलब जितनी इनकी एज है ना उस हिसाब से पहले ही उनमें एक मैच्योरिटी, एक होता है ना पॉइज्ड होना, बिल्कुल सही सटीक बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल शांत काम माइंड, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना, ये सब चीज़ें एज के साथ आती हैं, ऐसा हम मानते हैं, है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है. इट कैन बी सीन इन पीपल जो बहुत छोटी उम्र के हैं, बियॉन्ड हर एज, लाइक जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे कई ज़्यादा मैच्योरिटी और कामनेस उनमें दिखती है. एंड ये है साइबेरिया में बॉर्न हुई हैं ये, शी इज़ द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर. 4 साल लगे उनको सिर्फ एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते करते, और उन्होंने उन 4 सालों के बाद वो पिनाकल, वो हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर लिया जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं. क्लियर? ओके. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. बट ऐसा नहीं है कि 4 साल की ही जर्नी रही है उनकी, बिल्कुल नहीं. इनका जो एक रैपिड असेंट, रैपिड मतलब होता है बहुत जल्दी से, असेंट मतलब ऊंचाई, है ना, जो एक इंक्रीज हुआ है, तो ये जो ऊंचाइयां उन्होंने हासिल की है वो भी इतना ज़्यादा फियर्सली, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो वर्ल्ड है, दिस बिगैन 9 years बिफोर. 9 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी. और जो सैक्रिफाइस इन्होंने किया है इतनी छोटी सी उम्र में, वो बहुत कम बच्चे होंगे जो रेडी होंगे उसे झेलने के लिए. सो व्हाट सैक्रिफाइसेस शी फेस्ड, अभी हम बात करेंगे. दैट इज समथिंग जो हर कोई झेल नहीं सकता है. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the US. अभी उनका 10th birthday भी सेलिब्रेट नहीं हुआ था, यानी कि वो पूरी तरीके से 10 साल की भी नहीं हुई हैं, और उसके पहले ही उनको US भेज दिया जा रहा था. सब पैकिंग वैकिंग हो गई थी and via train she was going to US. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. और उनका जो वो ट्रिप था ना फ्लोरिडा के लिए, और वो अपने पापा के साथ जा रही थी. इनके पापा का नाम क्या है? यूरी. ठीक है, पापा का नाम क्या है? यूरी. लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम. बस वो ट्रिप जो थी ना वो स्टार्टिंग थी उनकी, उसके बाद शी बिकेम सक्सेसफुल, स्टारडम, फेम, सब कुछ आ गया उनकी लाइफ में. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलिना. बट इसमें एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस जो था ना उनकी लाइफ का, वो ये था कि उनके लिए एक बहुत ही सैड, हार्ट रेंचिंग मतलब कुछ ऐसा जिससे आप बहुत दुखी हो जाओ, सेपरेशन था. वो भी 2 साल के लिए उनको अलग रहना था फ्रॉम हर मदर. अपनी मॉम येलिना से उनको 2 साल के लिए दूर रहना था. अभी वो 10 साल की भी नहीं हुई हैं, तो समझ सकते हो इतनी छोटी सी बच्ची के लिए अपनी मॉम से दूर रहना बहुत बड़ी बात है. बट ये सैक्रिफाइस भी उन्होंने किया, एंड दैट इज हाउ यू नो कुछ खोना पड़ता ही है. यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन ओनली यू अचीव इतनी बड़ी चीजें. द लैटर वॉज कंपेल्ड, लैटर मतलब येलिना उनकी मॉम वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शंस. तो उनकी जो मॉम है उनको साइबेरिया में ही रहना पड़ा. शी वॉज फोर्स्ड टू लिव इन साइबेरिया. ऐसा नहीं था शी कुड नॉट, मतलब उनको जाना नहीं था मारिया के साथ. नो, शी वॉज नॉट अलाउड टू गो. क्यों? क्योंकि उनके कुछ वीजा की प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वीजा नहीं मिला, इसीलिए शी कुड नॉट गो एंड उनको साइबेरिया में रहना पड़ा. द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस. और ये 9 साल की बच्ची ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख ही लिया था कि अगर मुझे टेनिस एक्सीलेंस चाहिए, मुझे कुछ अच्छा अचीव करना है, तो उसकी कुछ तो कीमत लगेगी. और वो कीमत बहुत बड़ी थी. क्या थी? कि उनको अपनी मॉम से दूर रहना पड़ेगा, एंड देन ओनली शी कैन अचीव दिस. क्लियर? ओके. I used to be so lonely, मारिया शरापोवा रिकॉल्स. अब इनसे इंटरव्यूज वगैरह जब होते हैं इनके, तो ये कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी. आई वॉज वेरी लोनली. ऑब्वियसली मॉम के लाइक एक मॉम की जो जगह है दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीबडी, राइट. तो वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती थी. आई मिस्ड माई मदर टेरेबली. मैं बहुत बुरी तरीके से मिस करती थी अपनी मॉम को. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. नाउ यू विल बी लाइक कि चलो पापा तो जा रहे थे, यूरी जो है इनके फादर, वो तो इनको ड्रॉप करने जा ही रहे थे, तो वो भी तो रह सकते थे इनके साथ, बट ऐसा नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि उनके फादर को बहुत ज़्यादा काम
करना पड़ता था ताकि वो टेनिस की ट्रेनिंग का खर्चा उठा पाए, एंड इसीलिए वो भी नहीं रह पाते थे किसके साथ, मारिया के साथ। सो ही कुडंट सी मी ईदर, तो वो भी उनको नहीं मिल पाते थे। द पर्सन कुड नॉट मीट हर डॉटर, हिज डॉटर, बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। अब वो बता रही है अपनी लाइफ के बारे में जहाँ पे वो रह रही थी कि क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मैं 8 बजे ही शाम को सो जाती थी। The other tennis pupil would come in at 11 PM and wake me up in order to be tidy the room and clean it. और फिर बाकी के जो टेनिस स्टूडेंट्स थे वो आते थे और मुझे 11 बजे उठा देते थे, यानी भी 2 घंटे ही सोई हैं वो। 11 बजे उठाते थे और बोलते थे रूम साफ करो, सब कुछ क्लीन करो, एक तरीके से बुली करना। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ। और ये बोलती हैं कि इस जगह पे देखो कोई बच्ची, चलो 10 साल की मान लो, कोई 10 साल का बच्चा जो है अगर उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सोने भी ना दिया जाए, रूम साफ करो, ये करो, बुली किया जाए, बच्चा रहेगा ही नहीं। 1-2 दिन में बोल देगा फोन करके मम्मा पापा लेने आ जाओ, राइट। बट ये जो है मारिया शरापोवा, शी हैड समथिंग डिफरेंट इन हर। शी वॉज लाइक कि ये सारी चीज़ें डिप्रेस कर सकती थी मुझे, बट मैंने कभी उसको ऐसे नहीं लिया कि मैं डिप्रेस हो जाऊँ, सैड हो जाऊँ, बल्कि उससे मैं और ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो गई। अपने मन में शांति से मैंने और फोकस बढ़ा लिया और मैं मेंटली और स्ट्रांग हो गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और फिर मैंने ये चीज़ सीख ली कि मुझे खुद से अपना ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, और मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे क्विट कर देना चाहिए, आई शुड गो बैक, नहीं, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या अचीव करना है। एंड टू अचीव दैट ऑब्वियसली उन्हें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मेंटली स्ट्रांग होकर, फिजिकली स्ट्रांग होकर डील करना था। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined। बहुत बढ़िया बात बोली है। इस पर कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इससे क्या समझते हैं, कि मारिया शरापोवा बोलती हैं जब आप एक ऐसी स्थिति से आते हो जब आपके पास कुछ नहीं होता, या फिर आप जो है आपके पास कुछ नहीं है, या आप ऐसी जगह से आ रहे हो जहां कुछ नहीं है ना, तो फिर आप और ज़्यादा भूखे महसूस करते हो, यू फील हंग्री, और आप में डिटर्मिनेशन और बढ़ जाता है और आपको एक जीतने की एक चाह और बढ़ जाती है। सो इफ़ देयर इज़ अ पर्सन, आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पर पर्सन जो है वो बहुत बोल सकते हो फाइनेंशियली वीक रहे हैं, या उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, पर फिर भी दे जस्ट बिकम समथिंग ग्रेट। या तो वो IAS ऑफिसर बन जाते हैं, या फिर वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर जाते हैं, उनका नाम रोशन हो जाता है, स्टार्टअप खोल लेते हैं। और आप अगर उनका हिस्ट्री पढ़ो या उनका बैकग्राउंड पढ़ो तो आपको लगेगा कि बाप रे, इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो हमारे पास हैं। तो वही चीज़ बहुत प्यारी बोली उन्होंने कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, आप कुछ भी ऐसा नहीं है, और आप उस जगह से आते हो ना, तब आप और ज़्यादा जीत के लिए भूखे महसूस करते हो। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। स्टेडफास्टली यानी वेरी फास्ट। बोल रही है अगर मैं अपने सपने को बहुत तेजी से अचीव कर सकती थी, और ज़्यादा जल्दी अचीव कर सकती थी ना, और उसके लिए अगर मुझे इससे भी ज़्यादा इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, इन सबको सहन करना पड़ता, मैं वो भी कर लेती, बिकॉज आई वॉन्टेड टू अचीव माई ड्रीम वेरी वेरी सून। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अब सब कुछ अचीव कर लिया है तो बस अब रहने दो, अब कुछ नहीं करना, नहीं, आज भी उनके अंदर वही टफनेस देखने को मिलती है। इट वॉज द की टू हर ब्रैगिंग द विमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विम्बलेडन इन 2004 एंड टू हर मीटियोरॉइक rise to the world number 1 spot the following year। and उसके बाद यही एक important point था, यही एक मेन चीज़ थी जिसकी वजह से वो विमेन्स सिंगल्स क्राउन जीती थी विम्बलेडन में 2004 में, और 2005 यानी कि जो अगला ईयर था उसमें एकदम से एक छलांग, एक मीटियोरॉइक राइज, एक बहुत ही फास्ट राइज जो है वो देखी गई। कैसे? वो बन गई वर्ल्ड की नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो जज्बा था उनका, दैट मेड हर व्हाट शी इज राइट नाउ। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiment। भले उनकी जो जर्नी है साइबेरिया से सीधे वो ऊंचाई तक पहुंचना, वो भी टेनिस में, वो भले बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स के लिए एक इंस्पिरेशन होगी, या लोगों के दिल एकदम से टच कर दिए इनकी स्टोरी ने, बट साथ ही साथ ये खुद भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी लाइफ में कोई सेंटिमेंट का जगह नहीं था कि वो इमोशनली वीक हो जाए या इस तरीके से सोचे, ओ माय गॉड कैसे हो गया सब, मैं कैसे करूंगी, कभी नहीं। शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। The straight looks and answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it। जिस तरीके से वो सीधे देख के बात करती हैं, अपनी राइट बिल्कुल जो पूछा जाता है वो एक्सप्लेन करती हैं, आंसर देती हैं अपनी एम्बिशन, अपनी ड्रीम से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा क्लियर करता है, बहुत ज़्यादा ये साफ साफ कर देता है कि उनके जो सैक्रिफाइसेस थे लाइफ के वो उसको बहुत ज़्यादा वर्थ इट कंसिडर करती हैं। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, इट्स माई जॉब। वो बोलती हैं मैं बहुत
कॉम्पिटिटिव हूँ, मुझे जीतने का बहुत ज़्यादा है और मैं हमेशा मेहनत करती हूँ, जो भी करती हूँ ना मेहनत से करती हूँ, जी जान लगा देती हूँ। आई एम नॉट लाइक कि करना है तो चलो ठीक है, नहीं, शी ऑलवेज गिव्स 100% और उनको लगता है यही मेरा जॉब है, मुझे 100% देना है भाई, ये मेरा काम है, सो आई ऑलवेज डू इट। दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस और ये इनका मंत्रा है, ये इनका मेन चीज़ है जिससे वो सक्सेसफुल हुई है। दो मारिया शरापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी। भले ही वो एक अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हैं बट वो अपनी रशियन नेशनैलिटी के लिए बहुत प्राउड फील करती है, शी नेवर फॉरगेट्स दैट। क्लियरिंग ऑल डाउट शी सेज, वो हमेशा कहती हैं दैट आई एम रशियन, वो कहती भैया मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, मुझे पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मेरे पास रशिया की सिटीजनशिप है, मेरा ब्लड टोटली रशियन है ना, आई बिलोंग टू रशिया, आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी, और कभी अगर रशिया चाहता है कि मैं उनके लिए ओलंपिक्स खेलूं, फॉर श्योर मैं खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। और कोई भी टीनेजर जो है, जैसे किसी भी टीनेजर लड़की को पसंद होता है फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब का शौक होता है, वैसे ही इन्हें भी शौक है। ऐसा नहीं सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती हैं, शी ऑल्सो हैज दीज अलग हॉबीज। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, आर्थर कॉनन डॉयल की जितनी भी नॉवेल्स आती हैं वो पढ़ना इनको बहुत पसंद है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। बहुत अलग ही पॉइंट है कि उनका एक लव है फॉर सोफेस्टिकेटेड गाउन्स, मतलब एक होता है ना जो बिल्कुल बॉडीकॉन टाइप के गाउन्स होते हैं जिसके लिए आपको बहुत परफेक्टली फिट रहना है, सॉर्ट ऑफ वैसा वाला इमेज, तो वो चीज़ है उनकी। शी लव्स वेयरिंग दोज गाउन्स, बट साथ ही साथ एक और चीज़ है दैट शी टोटली लव्स, और ये दोनों बिल्कुल एक साथ नहीं जा सकते, वो ये है इनको पैनकेक्स पे बहुत सारा चॉकलेट लगा हो वो खाना, साथ ही साथ फिजी एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना बहुत पसंद है, जिससे ऑब्वियसली वेट गेन होता है, कैलोरीज होती है उसमें, और उसके साथ साथ उनको ऐसे सोफिस्टिकेटेड गाउन्स पहनने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। क्लियर? ओके। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज, उनको एक चीज में नहीं रख सकते हो कि आप एक ही पॉइंट, शी इज ओनली टेनिस प्लेयर, नहीं, उनकी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप उनको रख सकते हैं। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी नहीं वो बन गई है टॉप ऑफ द वर्ल्ड में, नंबर 1 पे नहीं आ गई, ऐसे ही उनका टैलेंट, ऑब्वियसली टैलेंट होना जरूरी है, उनमें जो एक इच्छा थी जो अनवेवरिंग है, जिसको हिला नहीं सकता कोई, इट इज नॉट समथिंग जिसे आप ऐसे ही चेंज कर दोगे, शी इज दैट फर्म। इसी वजह से एंड ऑल्सो उनका जो रेडीनेस था कि ठीक है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैं करूंगी बट आई हैव टू विन, वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो नंबर 1 बनी है। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चीजें मिलती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, पैसा भी बहुत होता है वंस यू बिकम दिस, तो कुछ लोग होंगे जो ग्रजेस, लाइक कुछ लोग होंगे जो जेलस होते होंगे कि क्या है, ऐसे कैसे इतना सारा चीजें यू नो अचीव कर रही हैं, बट ऑब्वियसली उसके पीछे का जितना सैक्रिफाइस है वो भी तो है जो हम नहीं देखते हैं। दिस इज वॉट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। अगर उनसे पूछा कि आप कितना फाइनेंशियल टर्म्स में, मॉनिटरी टर्म्स में कितना पैसा वगैरह मिल जाता है आपको टेनिस से, शी सेड ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन। शी डायरेक्टली सेड कि ऑब्वियसली भाई पैसा एक मोटिवेशन होता है, अगर आपको कोई फील्ड पता चले जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, साथ ही साथ आपको मेहनत करनी बट पैसा बहुत है, आप डेफिनेटली इंक्लाइन हो जाते हो उसकी तरफ, राइट? तो शी इज लाइक कि पैसा एक मोटिवेशन जरूर है। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस दोनों है, एक बिजनेस भी है, पैसा भी कमाते हो, साथ ही साथ एक स्पोर्ट भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। बट मेरे लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि मैं नंबर 1 बनी हूँ, ऑब्वियसली फर्स्ट इज फर्स्ट, राइट? दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही चीज है, नंबर 1 बनने का सपना था जिससे मैं बिल्कुल चलती रही। आई गेव माई 100%, इट वॉज नॉट ओनली मनी और नॉट ओनली द स्पोर्ट का क्राइटेरिया, बट बिकमिंग नंबर 1 वॉज द ड्रीम जो मारिया के लिए था, एंड दैट इज हाउ शी इज लाइक, इसकी वजह से ही मैं आगे बढ़ती रही। क्लियर? सो ये आपका चैप्टर है, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द कंप्लीट सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियसली अभी समरी बताऊंगी मैं आपको ताकि आपको पता चल जाए कि वो पढ़ा हमने चैप्टर एंड स्टफ, बट आई होप यू अंडरस्टूड कि कई चीज़ें हैं, अगर आपको सच में कुछ अचीव करना है बड़ा लेवल का, आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली द सैक्रिफाइसेस दैट आर वर्थ इट, है ना, जो कि लॉजिकल हैं, एथिकल हैं, लीगल हैं, ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ, बोल सकते हैं ह्यूमिलिएशन, मे बी इंसल्ट्स, मे बी कभी कुछ ऐसा हो सकता है पीपल वुड ट्राई टू पुल योर लेग, पीपल मे ट्राई टू ह्यूमिलिएट यू और मेक यू फील दैट यू आर नॉट वर्थ इट, बट आपके अंदर होना चाहिए दैट डेफिनेटली आप कर सकते हो। इफ यू रियली वॉन्टेड, आर यू गिविंग योर मोर देन 100%?
एंड फॉर श्योर आप फिर चीज़ें अचीव कर सकते हो. एंड वंस यू अचीव द गोल, ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से एंथुसियाज्म नीचे आ जाना चाहिए और यू शुड बी लाइक एंजॉइंग द फेम एंड नॉट इवन कंसिडरिंग कि आपको आगे और बढ़ना है. ये नहीं होना चाहिए. वेदर यू अचीव इट वेरी सून और वेरी लेट, बट फॉर श्योर आपका वो डिटर्मिनेशन लाइफ लॉन्ग वैसा ही मेंटेन्ड रहना चाहिए. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको सीखने को मिलती हैं फ्रॉम मारिया शरापोवा. ऑल्सो वन थिंग इज देयर जो आपको सीखने को मिलता है, वो ये है कि वो बहुत छोटी थी फिर भी उनके अंदर वो जज्बा था, वो बात थी कि वो इतनी सारी चीज़ें झेल ले रही थी. और हमको भी ये चीज़ होना चाहिए कि भले हम कितनी भी एज के हो, इट इज़ नॉट लाइक कि हम बड़े हो जाएंगे देन ओनली वी विल बिकम मैच्योर. नो, यू कैन गेट मैच्योर एज सुन एज पॉसिबल. आप ही सारी चीज़ों के साथ डील करना सीख सकते हो. यू कैन बी अ सपोर्ट टू योर पेरेंट्स कि नहीं, आई विल अचीव दिस, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, एंड दैट इज हाउ यू विल ग्रो. एंड बेस्ट विशेस. क्लियर? ऑल राइट, चलिए अब हमने पूरा चैप्टर देख लिया है. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर का एक तरीके से समरी. ठीक है, बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है फ्रॉम दिस स्टोरी, बट व्हाट इट इज दैट यू गेट टू लर्न. अगर वो वर्ड्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे? सो जल्दी से फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़ा है, ताकि अगर एंड मोमेंट पे अगर आपको चैप्टर रिवाइज करना है, यू कैन डेफिनेटली जस्ट सी द समरी एंड गो, एंड क्या लेसन सीखने को मिला है वो भी पता चल जाएगा. सो Part 2, that is about Maria Sharapova, talks about Russian tennis player Maria Sharapova. इतनी बार नाम बोल दिया है, आई होप नहीं भूलोगे. एंड शी इज अ रशियन, कौन से स्पोर्ट्स की प्लेयर? टेनिस प्लेयर. The story tells about the journey of Maria Sharapova and her becoming the world champion in women's टेनिस. तो ये पूरा चैप्टर इनकी स्टोरी के बारे में बता रहा है कि कैसे वो एक छोटी बच्ची से जब से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा टाइटल हासिल किया, तो वो कैसे हुआ है. तो वो पूरी स्टोरी, एक जर्नी, साथ ही साथ वो वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनी इन वुमेन्स टेनिस, वो सब कुछ बताया गया. शी अचीव द नंबर 1 पोजिशन थ्रू हार्ड वर्क, hard labor या hard work, extensive training and various sacrifices on the personal front. Yes, she achieved so much by a lot, giving a lot, है ना. जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इट इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग उन्होंने की है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सैक्रिफाइस भी किया उन्होंने. जैसे अपने पेरेंट्स से दूर रहना, अपनी मॉम से 2 साल तक न मिल पाना, जो बुलिंग होती थी उनके साथ तो वो सब कुछ सहन करना, फाइट बैक बहुत गुस्से से ना करके शांति से और अपने आप को डिटर्मिन्ड बनाना, एंड फाइनली वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीतना. एवरीथिंग इंक्लूडेड अ लॉट. Maria started her tennis training at an early age to reach the summit of women's tennis when she was barely 18 years old. Yes, definitely उन्होंने अपनी टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो बहुत छोटी सी उम्र में स्टार्ट कर दी थी, दैट एक्सटेंसिव ट्रेनिंग. साथ ही साथ वो कैसे एक ऊंचाई पे पहुंचती हैं विमेंस टेनिस में, उन्होंने अपना फर्स्ट नंबर 1 होने का जो टाइटल है वो हासिल किया है. दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड वो सिर्फ 18 ईयर्स की थी when she did all that. Clear? All this. All right. Maria was born in Siberia in Russia and left her hometown at the young age of 9 to pursue her dream of becoming a tennis star. तो अभी तक वो 10 साल की हुई भी नहीं है, तो 9 ही मानेंगे, ठीक है. तो 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना जो जगह है दैट साइबेरिया की थी वो, तो शी लेफ्ट साइबेरिया एंड वो यूएस चली जाती हैं फ्लोरिडा में अपनी ट्रेनिंग करने के लिए इतनी छोटी सी उम्र में, व्हेन शी वाज नॉट इवन 10 ईयर्स ऑफ एज. क्यों? क्योंकि शी वांटेड टू बिकम द फर्स्ट नंबर 1 इन टेनिस. She stayed away from her mother and moved to Florida along with her father to proceed with her training. Definitely she had to stay away from her parents. Mom के साथ नहीं रह पाई थी वीज़ा restrictions की वजह से. Her mom couldn't travel with her. Father also भले उनके साथ गए but she couldn't meet him much because उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी ताकि वो अपनी बेटी की ट्रेनिंग अच्छे से करवा सके, ठीक है. So these are the things, these are the major sacrifices that she made कि इतनी सी उम्र में अपने पेरेंट्स से दूर रहना, right? Her father worked laboriously to fund her tennis training. डेफिनेटली उनके पापा ने बहुत मेहनत की, सो ही वर्कड लेबोरियसली, ताकि वो अपनी बेटी की जो ट्रेनिंग है टेनिस की उसको फंड कर सके, उसके लिए पैसे कमा सके. क्लियर? ओके. हर मदर कुड नॉट अकम्पनी देम बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शंस. मॉम क्यों नहीं जा सकी इनके साथ? क्योंकि कुछ वीजा रेस्ट्रिक्शंस थे. शी मिस्ड हर मदर वेरी मच. शी सेज दैट आई मिस्ड माई मॉम अ लॉट. आई फेल्ट लोनली टू मच. लाइक बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी वो. बट इतनी छोटी सी उम्र में टू बिकम सो मच डिटर्मिन्ड बहुत बड़ी बात है दैट टाइम. लाइक अभी तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, लाइक डे बाय डे. इफ़ वी सी अभी के छोटे बच्चे ने अभी कंपेयर हमारे यहाँ बचपन, इट्स टोटली एंटायरली डिफरेंट, है ना. तो सेम चीज़ इतनी सी उम्र में इतना ज़्यादा फोकस डिटर्मिन्ड होना, it's a great quality. At the training center she was bullied by others but that made her more determined and tough. Like she was very small, तो वो सो जाती थी बहुत जल्दी, and जो बाकी के लोग थे उनके रूम में, they used to come 11 बजे उठा देते थे, they asked her to clean the room and stuff. तो bullying बहुत होती थी, but she never ever took that
टू डीमोटिवेट हर सेल्फ। इंस्टेड उसने यही सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ किया, एंड दैट मेड हर मोर डिटरमिन्ड एंड मोर टफ। She struggled hard and learned to take care of herself, and all these things made her to learn कि कैसे वो अपना खुद का ध्यान रख सकती हैं, because उनकी मॉम नहीं थी वहाँ, उनके फादर नहीं थे उनके साथ to take care of her, so she learned how to take care of her own self. She was determined to achieve her goals, so she never thought about quitting. Also दिस थॉट ऑफ क्विटिंग कि रहने दो, अब नहीं करना मेरे को, व्हाट वुड आई डू, नहीं हो रहा है मुझसे, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में कभी नहीं आई। शी नेवर थॉट अबाउट क्विटिंग इवन वंस। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी दैट शी वॉन्ट्स टू अचीव दैट गोल, शी वॉन्ट्स टू फुलफिल हर ड्रीम। एंड अगर अपना सपना पूरा करना और एक बार भी अगर दिमाग में आ जाता है कि बस अब गिव अप कर देता हूँ, तो फॉर श्योर आप बहुत पीछे चले जाते हो। तो यू शुड नेवर हैव दैट एटीट्यूड। शी वन द वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विम्बलेडन इन 2004। 2004 में उन्होंने क्या जीता? विमेन्स सिंगल क्राउन एट विम्बलेडन। और ठीक एक साल बाद नेक्स्ट ईयर शी बिकेम द नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड। किस ईयर में? इन 2005। तो 2004 में द सिंगल क्राउन एट विम्बलेडन, एंड ऑल्सो इन 2005 शी बिकेम नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर in the world. Maria's way of answering clearly indicated her confidence. The way whenever her interview was taken and she answered बहुत directly उन्होंने बात की है, in a very clear way she talks, वो show करता है that she is so much confident. She was very very confident. For her, hard work is the mantra for success. She says कि भाई मेरे को काम करना था, like I had to work hard for my dream, मैंने किया, and मेहनत ही उनके लिए success का एक मंत्रा है। Apart from practicing tennis, her hobbies are fashion, singing and dancing. Like any other normal girl, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको पसंद थी, like the hobbies. उनको singing का शौक था, उनको dancing का शौक था. She had an interest in fashion. She also was in love with sophisticated gowns, and on the other hand, she loved having desserts like pancakes and stuff. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी बुक में बताई हैं. She likes to read novels of Arthur Conan Doyle. किसकी लिखी हुई novels उनको पसंद हैं? Arthur Conan Doyle. तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? She feels proud to be a Russian. Next, she talks about her patriotism. She got the training and she learned a lot about tennis in US, but actually she is from रशिया। तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं टू बी रशियन। शी सेज ऑब्वियसली यूएस हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन माई लाइफ। इट हैज़ अ स्पेशल एक जगह, एक स्पेशल पार्ट, और पार्ट तो नहीं बोलना चाहिए, एक स्पेशल पोजिशन बोलना चाहिए। बट रशिया इज समथिंग जो उनके ब्लड में है। शी इज़ रशियन, शी हैज़ दैट citizenship. She is grateful to US for everything, but if Russia wants her to play for the country in Olympics, she would love to represent Russia in Olympics. So she says if my country would love कि मैं खेलूँ उनके लिए, उनको represent करूँ Olympics में, I would definitely play for Russia in Olympics. I would definitely love to represent my country in Olympics. But yes, US also is a very important place for her because उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है. She went for training in US, right? So to US. So that is how बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा grateful तो हैं वो, साथ ही साथ being a Russian, she is very very proud. Although she mentions that money is a motivating factor for playing tennis, her sole aim remains to become and continue being number 1 in the world of tennis. What happens when she was asked about the monetary benefits कि क्या पैसे वगैरह में, फाइनेंस वगैरह में क्या वो अचीव करिए, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत कुछ अचीव करती हैं. इवन अगर आप कभी पढ़ते हैं तो शी हैज़ बीन प्ले, सबसे ज़्यादा पे भी किया गया उनको टेनिस में. अगर हम देखें शी वॉज लाइक वन टाइम शी वॉज द वन हु वॉज हाइएस्ट पेड. ठीक है, सो इसी तरीके से शी सेज कि ऑब्वियसली पैसा जो है वो एक मोटिवेशन होता है, बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स हर. ठीक है, उनका एक अकेला ही ऑब्जेक्टिव है, अकेला एम है, वो ये है कि वो नंबर 1 बने और नंबर 1 बनी रहें विमेन टेनिस में. द स्टोरी ऑफ मारिया शरापोवा टेल्स अस दैट सैक्रिफाइस, डिलिजेंस, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन do not go unrewarded. What do you get to learn from this chapter? She had to stay away from her mom, वो भी इतनी सी उम्र में. She had to stay away from her father. Then she had to withstand the bullies, है ना, जो भी उनके साथ bullying हुई थी. और क्या बोले हम, she was also supposed to take care of her own self, है ना. तो ये सारी चीज़ें were the speed breakers in her life. बट बिकॉज शी वॉज सो मच फोकस्ड कि मेरा जो एम है भाई, मेरे को पता है मेरा ड्रीम क्या है, नंबर 1 बनना है टेनिस में. साथ ही साथ उन्होंने अपना हार्डवर्क दिया, सैक्रिफाइसेस किए, इतनी मेहनत की, इतना डेडिकेशन दिखाया. तो ये सारी चीज़ें कभी वेस्ट नहीं होती. हो सकता है आपको रिजल्ट थोड़ा देर से मिले, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट कभी ये रिजल्ट दे ही ना, ऐसा नहीं हो सकता. तो अगर आप एक बार भी ऐसा नहीं सोचते हो कि लेट इट बी, आई एम जस्ट नाउ गिविंग अप, आई डोंट वांट टू गो फर्दर, तो फॉर श्योर आप कहीं
कहीं ना कहीं थोड़ा लड़खड़ा गए हो, बट इफ़ यू आर लाइक कुछ भी हो जाए मैं अपना ड्रीम पूरा करके रहूंगी या रहूंगा, बिकॉज दैट इज समथिंग जो मेरे पेरेंट्स का एक तरीके से प्राउड फील कराएंगे मेरे को, मेरे पेरेंट्स को, देन फॉर श्योर दैट वुड नेवर गो अनरिवॉर्डेड, यू विल फॉर श्योर रीप द बेनिफिट्स इन द फ्यूचर. ड्रीम्स कैन बी फुलफिल्ड ओनली वन वर्क्स ऑनेस्टली, पुटिंग वंस हार्ट एंड सोल इन चेंजिंग देम इनटू रियलिटी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सीखने को मिलता है, नॉट ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर बट ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट संतोष यादव जी का, कि सपने तभी पूरे होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ, मेहनत के साथ अपनी जी जान लगा देते हो, तभी आपके सपने पूरे होंगे. सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं हो जाते कि हाँ मैं ऐसा बनूंगा, फिर कभी काम कर रहे हो उसके लिए, कभी नहीं कर रहे हो, कभी ड्रीम फुलफिल नहीं होता. बट अगर आप हमेशा अपना 100% दे रहे हो, आपने अपना जी जान लगा दिया अपने सपने को पूरे करने के लिए, फॉर श्योर आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे. एंड नथिंग कैन ऑब्स्ट्रक्ट दोज हु स्टिक टू देयर पाथ विद एन अनवेवरिंग डिवोशन. इफ यू आर डिवोटेड, डेडिकेटेड, डिटर्मिन्ड, और आप बिल्कुल ऐसे हो कि आपको कुछ भी आ जाए ना, आप कभी हिलने नहीं वाले अपने पाथ से, आप कभी डगमगाओगे नहीं फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, और बोलना चाहिए परसीव्ड. ठीक है, सो कुछ भी हो जाए, वो कोई पर्सन हो या कोई भी ऐसा लाइफ का मोमेंट हो जिससे आप शायद डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट आप अगर फोकस्ड हो, यू विल नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू विल ऑलवेज फोकस वो वाले गोल पे, वो ड्रीम पे जो आपने देखा है. सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलते हैं. डेफिनेटली दीज टू पार्ट्स आर वेरी वेरी इंस्पिरेशनल, एंड यू हैव बीन गिवन दिस स्टोरी इन क्लास 9th जस्ट बिकॉज आपका अभी टाइम होता है टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल रियलिटी ऑफ व्हाट, how to fulfill the dreams and how much it takes, because आप अकेले ड्रीम नहीं देख रहे हो, there are so many other people, right? So this is how ये चैप्टर है which explains you so much. I hope you understood everything. So this is how we have completed both the parts of the chapter Reach for the Top. I hope you understood. Actually जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है, because वो टॉप क्या है, वो अचीवमेंट है ना, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना एंड टेनिस में नंबर 1 होना, दोनों ही चीज़ें क्या हैं, वो टॉप मोस्ट बोल सकते हो पोजिशंस हैं अपनी अपनी फील्ड्स में फॉर दीज 2 लेडीज. एंड सिमिलरली एवरीबडी हैज टू रीच फॉर द टॉप, एम फॉर द टॉप एंड वर्क फॉर इट. क्लियर? ऑल राइट, चलो. सो चैप्टर समझ गए हैं, मैसेजेस समझ गए हैं, समरी हो गया है, यानी पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया है. बट एक और चीज़ है जो आप फटाफट से समझ लो, वो ये है कि आप अगर और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हो मैग्नेट ब्रेन्स पे, जैसे NTSC पढ़ना चाहते हो, ओलंपियाड पढ़ना चाहते हो, या आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, या आपके कोई छोटे भाई बहन है उनको किंडरगार्टन की प्रैक्टिस कराना चाहते हो, और यू योरसेल्फ वांट्स टू develop your personality, or you want to learn some more motivational thoughts and stuff like that, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो. and everything is available on our channel. nothing will be like कि आपसे पैसे मांगे जाएंगे, everything is free of cost. बार बार ये मैं रिमाइंड इसलिए करती हूँ बिकॉज ये सब कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपको एडवांटेज लेना है इसका. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर ऑल दीज ऑप्शंस, और इफ यू वांट टू लाइक गो थ्रू ऑल द वन शॉट रिविजन जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, फॉर श्योर आप विजिट कीजिए द वेबसाइट ऑफ द चैनल, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर देयर. फॉर एग्जाम्पल आपको करना क्या है, जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com. जैसे ही वेबसाइट खोलोगे ना, ये पेज जो है वो डिस्प्ले होगा. अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो, सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन्ड है. दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. यू ऑल्सो गेट द ऑप्शन ऑफ NTSC, ओलंपियाड, यू गेट एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा लर्निंग, वन शॉट रिविजन, जो पढ़ना है, इवन लाइव सेशंस भी, आपको जो देखना है ना, क्लिक ऑन इट टू गेट द वीडियो. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वन शॉट रिविजन देखना चाहते हो, क्या करोगे, इस पर क्लिक करो. वंस यू क्लिक ऑन वन शॉट रिविजन ना, आपके सामने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके फोल्डर्स आ जाएंगे, जैसे क्लास 12th का वन शॉट, 11th का, 10th का, 9th का. क्लिक ऑन द वन टू सी दी सब्जेक्ट्स. जैसे आपने क्लास 9th के वन शॉट पे क्लिक किया, क्या होगा ना, आपको क्लास 9th पे जैसे क्लिक करोगे उसके सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे. वेदर यू वांट टू गो थ्रू साइंस सेक्शन, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, व्हाटएवर. इफ यू वांट टू गो थ्रू इंग्लिश, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पे क्लिक करोगे, यू विल गेट दी डिफाइंड टॉपिक्स. जैसे आपके पास आ गया नो मैन ऑफ फॉरेन का पोएम. ठीक है, क्या करोगे ना, जैसे क्लिक करोगे यू विल क्लिक ऑन नो मैन ऑफ फॉरेन एंड यू विल गेट इट्स फुल चैप्टर रिविजन वीडियो. तो ये बहुत आसान हो जाता है. गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने इसमें. वंस यू आर डन विद दिस, आपको लगता है मुझे और भी चैप्टर्स भाई फटाफट से वन शॉट रिवाइज करना है मुझे, जस्ट क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन, गेट द टॉपिक्स अगेन, क्लिक ऑन इट टू गेट द वीडियो. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट, क्लिक ऑन द सब्जेक्ट टू गेट द टॉपिक्स ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट. एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एनी अदर ऑप्शंस दैट वी हैव जस्ट सीन, जो हमने बिल्कुल पढ़ा था ना, NTSC, ओलंपियाड एंड स्टफ, just click on the back button, follow the same steps and get the video very easily. So this is how आपका टाइम भी सेव होगा and you will understand कि क्या क्या और पढ़ सकते हो. And you can also help the people around you, जो भी आपसे बड़े हैं, दूसरी क्लासेस में या फिर छोटे बच्चे हैं, so you can definitely help them to understand all these. Clear? All right, चलिए.
So with this, we have finally come to an end of the discussion of the complete chapter, that is Reach for the Top. Both the parts, one based on Santosh Yadav ji and one on Maria Sharapova. I hope you understood each one of them. And if it's a yes, and if it's like something जो beneficial था आपके लिए discussion, then you know what you have to do. Just give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिनको भी ये chapter पढ़ना हो या those who really want to know about these two people, then they can definitely watch this video. And if you want, आप share कीजिए about the channel with as many students as you can, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिले. एंड यस, अगर खुद कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, क्या करोगे? जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल. सो विद दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड यस, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट यू वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.